अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुँच जाए करेंगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 34 और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बर्न टूल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप अपने टूल बार में 14वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डॉज टूल, ठीक है। और अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने हैं माउस का राइट क्लिक करके तो आपको मजीद दो टूल नजर आएंगे, ठीक है, बर्न टूल और स्पॉन टूल। तो लास्ट लेक्चर हमारा डॉज टूल के ऊपर था, तो आज का लेक्चर है हमारा बर्न टूल के ऊपर, ठीक है। तो मैं बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप इसके मेन्यू बार को देखेंगे तो इसकी मेन्यू बार बिल्कुल डॉज टूल की तरह ही है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पर इसकी निब आ रही है, ठीक है। तो निब को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं कि एंटर के ऊपर छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक है। उसके साथ आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी निब के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। और वैसे आप अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके रंग आ जाता है, ठीक है। तो वो आप वही रहने दीजिए जो इसको सेलेक्ट करते हुए आता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक्सपोजर है तो ये हम कम ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं जी कि बर्न टूल किस काम आता है। लास्ट टाइम हमने डॉज टूल को इस्तेमाल किया था तो डॉज टूल इस चीज़ के काम आता था कि अपने चेहरे को ब्राइट करने के लिए, ठीक है। तो बर्न टूल बिल्कुल उसी का उल्टा है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई चेहरा ज़्यादा ब्राइट हो गया है या कहीं भी आपको स्किन कलर चाहिए तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हम ये देखते हैं, ये देखिए, इसको हमने लास्ट टाइम वाइट किया था, ठीक है। तो अब ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी तरह हम चेंजिंग करते हैं जी, यहाँ पर ये देखिए, अब आप देख सकते हैं नुमाया फ़र्क, ठीक है, कि ये इसको स्किन कलर दे रहा है, ठीक है, और थोड़ा डार्क दे रहा है, ठीक है। आप इसके एक्सपोजर को जितना रखेंगे, ठीक है, ये उसके हिसाब से ही देगा। अगर मैं इसके एक्सपोजर को ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ और इसको बिल्कुल दोबारा न्यू कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अब इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखिए, अगर आप बिल्कुल ही किसी को काला करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टूल है व्यूअर्स उसके लिए, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप इसमें नुमाया अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर तो ज़रा ख़राब हो जाएगी इमेज, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्किन कलर आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये देखिए, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसका एक्सपोजर को मैं कम से कम 30-20 पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी इमेज को स्किन कलर में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इमेज को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और नम लॉक की तरफ प्लस और माइनस, ठीक है, उसके साथ आप जूम इन और आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स के बर्न टूल को आप समझ आ चुकी होगी कि क्या होता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इस लेक्चर को अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त और अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।